नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। कोरोना काल के मुश्किल वक्त को याद कर उनकी आंखें नम हो गई और उनका गला भर आया। उन्होंने कहा कि जो हमें छोड़कर चले गए उन्हें वैसी विदाई नहीं मिल सकी जिसके वे हकदार थे। मन उदास हो जाता है, लेकिन साथियों, संकट के उस वातावरण में, निराशा के वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस, आशा वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, उन्होंने अपने दायित्व को निभाया। अपने परिवार से दूर रहे, कई दिनों तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस नहीं लौट कर आ पाए। देश में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि फेज 3 के ट्रायल के बिना ही वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया। अगर वैक्सीन इतनी ही भरोसेमंद है तो सरकार से जुड़े लोग इसका डोज क्यों नहीं लगवा रहे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होने के बाद कहा कि ये कोरोना के खिलाफ संजीवनी का काम करेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और वैज्ञानिकों, एक्सपर्ट्स पर भरोसा करें। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में महामारी के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में पहले दिन 317 केंद्रों पर 700 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किए जाने का अभियान चल रहा है, जबकि राजधानी लखनऊ में 12 केंद्रों पर 1200 लोगों को टीका लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ ये अभियान शाम 4 बजे तक चलेगा। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में महिला अस्पताल के चौकीदार को दूसरा टीका लगाया गया। सीएम योगी ने भी बलरामपुर अस्पताल का दौरा कर वहां चल रहे वैक्सीनेशन का जायजा लिया। महाराष्ट्र में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार राज्य में 285 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। पहले दिन 28,500 स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका देने की तैयारी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुंबई की घाटकोपर इलाके में दीपावली मनाकर आज के शुभ दिन को सेलिब्रेट किया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली, आरती और फूलों की बारिश कर वैक्सीन का स्वागत किया। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने और इसके अधिकृत क्षेत्र को रीडेवलप करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस कड़ी में इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 10 कंपनियों की अर्जियां प्राप्त हुई है। ये अर्जियां रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन के लिए है। अर्जी देने वाली कंपनियों में ओबरॉय रियलिटी लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड और अडानी रेलवेज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड सहित 10 कंपनियों के नाम शामिल हैं। जिस पुणे ने पूरे देश को कोरोना की सबसे पहली वैक्सीन यानी कोविशील्ड दी है, वहां भी सुबह 10:30 बजे से 8 जगहों पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। आज पुणे शहर में 8 सेंटर्स पर और पूरे जिले में 31 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है। पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में सबसे पहले डॉक्टर नालेश वाडेकर ने इसे लगवाया है। वहीं कोविशील्ड की निर्माता कंपनी यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदर पूनावाला ने भी इसे आज ही लगवाया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अदर पूनावाला ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। प्रदेश के 34 जिलों में 14,071 ग्राम पंचायतों के लिए शुक्रवार को हुए चुनाव के दौरान पुणे के ग्रामीण हिस्सों में हिंसा देखने को मिली। दौंड तहसील के कुसगांव में वोटिंग के दौरान धांधली का आरोप लगाते हुए 2 गुट आपस में भिड़ गए। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। मामला बढ़ता देख पुलिस बीच में आई और लाठीचार्ज लार भीड़ को तीतर बितर किया। इस हंगामे के चलते काफी देर तक वोटिंग प्रभावित रही। दौंड तहसील के 48 गाँवों में वोटिंग हुई है। दिल्ली NCR में घना कोहरा देखने को मिला था। इस वजह से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर 25 छोटी बड़ी गाड़ियां आपस में टकरा गई। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। हादसे की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने जाम हटवाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
हादसे की वजह से सड़क पर कई गाड़ियों की कतार लग गई है। इन गाड़ियों को क्रेन की मदद से हटाया गया है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए आज से देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। देश में बने 3006 कोरोना सेंटर पर एक साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पटना स्थित IGIMS में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। पटना के IGIMS में नीतीश कुमार के सामने सफाई कर्मी राम बाबू को पहला टीका लगाया गया। जम्मू कश्मीर की बर्फ से ढकी वादियों को देखने के लिए ये सबसे मुफीद मौसम है। श्रीनगर में सर्दी ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टूरिस्ट के ग्रुप सड़क मार्ग से कश्मीर देखने के लिए निकले हैं, लेकिन कश्मीर की बर्फ के रोमांच पर बंद हाईवे भारी पड़ रहा है। कश्मीर को देश से जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के चलते बंद है। हजारों गाड़ियां हाईवे पर फंसी है। ये हर साल की समस्या है, लेकिन इस साल जनवरी के बीते 15 दिन में ये हाईवे सिर्फ 4 दिन के लिए खुला है। मौसम को देखते हुए हाईवे के अगले 10 दिन भी खुलने की संभावना नजर नहीं आ रही है।